देखो, जब भी अपने घर में बच्चों की शादी कराते माता पिता, तो लड़का देखते हैं तो क्या देखते हैं? बताओ कैसा है? पहले रूप देखते हैं ना? रूप देखते हैं कि नहीं देखते? अरे जोर से बोलो ना। जब बच्ची की, अपनी बेटी की शादी करनी हो तो लड़का ढूंढते हैं रूपवान। आजकल तो रूप भी नहीं देखते इतना, सबसे ज्यादा महत्व नौकरी को देखते हैं। अगर लड़का सरकारी जॉब वाला है ना तो शादी पक्की, चाहे कितना काला कलौटा, शादी तो पक्की। और लड़के वाले क्या देखते हैं? बहू जब ढूंढते हैं तो सबसे पहले पूछेंगे लड़की करती क्या है, पढ़ाई कितना किया और दहेज कितना देंगे। क्या दहेज आपके यहाँ होता है? हाँ कि ना? लेकिन हमें लगता है दहेज जो मांगते हैं वो बिल्कुल गलत है। दहेज प्रथा जो है ये हटाना चाहिए, बंद होना चाहिए। आप जिस पिता के घर में जाकर के उसकी कन्या का कन्यादान ले रहे हो, आप लड़की तो मांग रहे हो, लेकिन साथ में मांग करते हमें 5 लाख चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए। आपके घर में एक पिता अपनी बेटी को दे रहे हैं, अपनी कन्या का कन्यादान कर रहे हैं। एक ऐसी कन्या जिनको जन्म दिया, पढ़ाया, इतना काबिल बनाया, इतना योग्य बनाया, अपनी प्राण समान कन्या को एक पिता दान कर रहा है। लेकिन इसमें भी लड़के वाले प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते, ऊपर से मांग करते हैं हमें ये सामान भी चाहिए। एक कमरा में जो सामान होना चाहिए, पलंग चाहिए, सोफा चाहिए, टीवी चाहिए, अलमारी चाहिए, और साथ में 5 लाख भी चाहिए। और आजकल के लोग तो गाड़ी भी चाहिए। देखिए, जब अगर पिता गरीब हो, जो अमीर लोग होते हैं वो तो बिन मांगे आपको दे देंगे। दहेज का मतलब ये नहीं कि आप मांग करके जबरदस्ती से ले लो। अगर लड़की वाले आपको अपने मन से कुछ देना चाह रहे हैं, अपने मन से बिन मांगे दे रहे हैं, उसे स्वीकार करो। लेकिन मंडप में बैठ करके मांगना ये शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से मंदिर के बाहर बैठ करके भिखारी भिक्षा मांगता है, मंदिर के बाहर बैठ करके भिखारी भिक्षा मांगता है, और शादी के मंडप में बैठ करके एक लड़का बोले हमें 20 लाख की गाड़ी चाहिए, उसे क्या कहना चाहिए? उसे क्या कहना चाहिए? भिखारी कहना चाहिए। ऐसा हम नहीं बोल रहे, आप ही बोल रहे हैं। देखो, देखा जाए तो दहेज प्रथा के कारण आज कई लड़कियों का जान प्राण जा रहा है। पहले दहेज मांगा जाता है, शादी के समय दहेज लिया जाता है। अगर दहेज ना मिले तो जीवन भर एक लड़की को परेशान करते ससुराल वाले। अरे तुम तो गरीब की बेटी हो, उससे ढंग से बात तक नहीं करते। एक लड़की को कैसा लगता होगा जब अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ के आपके घर में आती है, और वही लड़की से आप 24 घंटे मुंह बनाते हैं, ढंग से बात नहीं करते, कभी पूछते नहीं कि बेटा तुमने खाया कि नहीं खाया। सास यही डिमांड करती, हर रात में मेरे पैर में तेल मालिश कर, हमेशा मेरे घर में आने वाले अतिथि का सेवा करो। लेकिन कभी वो सास अपनी बहू से नहीं कहती कि बेटी तुमने खाना खाया, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। एक बहू कभी भी अपने सास से ये नहीं चाहेगी कि आप उसकी सेवा करो, बस वो तो इतने में खुश हो जाती है। आप एक बार भी प्यार से उसको पूछ लो, उसकी हाल चाल पूछो, वो खुश हो जाती है। एक बार मैंने सुना था, एक घटना ऐसा हुआ, आपके
झारखंड के पड़ोस बिहार में एक शादी हो रही थी। तो पहले तो ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ था। पिता अत्यंत गरीब था, अपने खेती किसानी द्वारा अपने घर को चला रहा था। जब विवाह हो जाता है, होने लगता है, जयमाला हुआ और जैसे भावर पड़ने वाला था, मंडप में बैठ करके वो दामाद, जो होने वाला दामाद था, वो कहता है शादी तभी करूंगा जब लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए। शादी तभी करूंगा जब मुझे आप कार दिलाओगे। उसके बाद पिता को बड़ा दुख हुआ। पिता ने कहा ये बात अगर पहले बोलते तो मैं कुछ न कुछ करता, मैं इंतजाम कर लेता, लेकिन अभी तुरंत आपको गाड़ी देना ये संभव कैसे होगा। लड़का बोला कि अगर गाड़ी देना हो तो तुम्हारी लड़की ले जाऊंगा, अगर गाड़ी नहीं मिला तो मैं शादी तोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन उस समय वो पिता चाहे कितना मजबूर हो, चाहे कितना गरीब हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाए। भीतर गया, सोचने लगा मैं क्या करूं, मेरे पास में ऐसा क्या है जिसे मैं बेच करके एक गाड़ी ले सकूं। अपनी बच्ची के शादी की तैयारी में उसका खेत तो बिक चुका था, लेकिन उसके पास में केवल एक घर बचा था, वही छोटा सा घर जहां वो परिवार रहता था। उसी घर को अंतिम घड़ी में गिरवी रख के उसने दामाद को कार दिलाया। उसके बाद में उस कार में बिठाल करके शादी करके घर ले गए। लेकिन एक दिन जब वो लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी में रख करके कहीं जा रहा था, बहुत तेजी से चला रहा था कार, और उसके सामने एक व्यक्ति आ जाता, टकरा जाता है। उसने गाड़ी रोक लिया, व्यक्ति बच गया, और जैसे वो कार से उतर करके उसको डांट रहा था, बेचारा गरीब व्यक्ति था, हाथ पैर टूटा हुआ था, भीख मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था। उसने मांग लिया, साहब थोड़े पैसे दो ना, ताकि मैं रात को भोजन कर सकूं। उस समय वो लड़का उसको डांटने लगा, कैसे कैसे भिखारी कार में टकराने आ जाते हैं, मेरे गाड़ी को कुछ हो जाता तो, नई कार है, चिल्लाने लगा। उस समय वो लड़की ने अपने जेब से 50-60 रुपए जितना उसके पास था वो निकाल करके दिया। अब जैसे गाड़ी में बैठे लड़का अपनी पत्नी को डांटने लगा, रे उस भिखारी को इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी, क्यों दे दिया, डांटता। पत्नी बोली कि देखो श्रीमान जी, उस बेचारे के पास में अपना हाथ पैर नहीं है, उसके हाथ पैर टूट गए हैं, वो स्वयं काम करके कमाई नहीं कर सकता है, इसलिए मांग रहा है, तो इसमें उसकी मजबूरी है। तब वो पति कहता है, दूसरों से मांगने से अच्छा तो कमा करके खा लेता, कुछ काम कर लेता, पढ़ाई कर लिया होता, कुछ कमाई कर लिया होता तो काम से खा लेता, मांगने की क्या आवश्यकता। आज वो पत्नी कहती है, देखो श्रीमान, आप उसको तो बोल रहे हो, लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, उसकी जगह वो तो मजबूर है, उसका हाथ पैर टूटा है, वो काम नहीं कर सकता, वो मजबूरी में मांग रहा है, लेकिन आपके तो हाथ पैर अच्छे हैं, आप तो काम कर सकते थे ना, आपको क्या जरूरत थी मेरे पिता के सामने शादी से पहले इस प्रकार भीख मांगने की। अगर आपने भी पढ़ाई किया होता, आपने भी कमाई किया होता, अपने पैसों में राज करते, दूसरों के सामने लड़की के पिता से हाथ फैलाने की जरूरत तुम्हें नहीं। जैसे उस लड़की ने कहा, उसका आंख खुल गया, उसे समझ में आया मैं कितना गलत था।
इसलिए मैं हर माता पिता से निवेदन करूंगी, अपने बेटा को इतना लायक बनाओ, इतना पढ़ाओ, उसको इतना योग्य बनाओ, कभी लड़की के बाप से पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। अरे वो पिता आपको और क्या दे, अपने जान दे रहा है, अपने प्राण समान प्रिय बेटी को जीवन भर के लिए तुम्हें दे रहा है, अपने घर की लक्ष्मी को तुम्हें दे रहा है। एक लड़की जाकर के ससुराल को स्वर्ग समान चमकाती ऐसी लक्ष्मी दे रहा है, उसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो लगता है जो लड़की वाले से पैसा मांगते हैं ना, वो लड़के वाले को सोचना चाहिए, जब ये लड़की दे रहे हैं तो हम भी लड़की वालों को इतना सम्मान दें, उनके माता पिता को इतना सम्मान दें। अगर हो सके तो उपहार लड़की वालों को देना चाहिए, लड़के वालों को। दहेज प्रथा, और हम लोग बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए, डाउरी सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बिगाड़ने के लिए हाथ हमारा ही है। जो लोग बोलते हैं कि अरे दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज देना नहीं चाहिए, जब उसी परिवार में अगर लड़का की शादी हो, लड़की की शादी हो रही है तो दहेज के विरोध करेंगे। जब उसी घर में लड़के की शादी हो तो पहले कहेंगे कि अरे बात करना, कम से कम 5 नहीं तो 3 लाख तो ले ही लेना। आप अपने घर से ये शुरुआत करिए। जब आप अपने परिवार से शुरुआत करोगे, धीरे धीरे आपको देख कर के पड़ोसी उस बात को करना प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे एक घर से 2 घर, 2 घर से 3 घर, इस प्रकार से समाज में दहेज प्रथा बंद हो जाएगा। दहेज के कारण बेटियां अपने जान दे रही है, कहीं कहीं दहेज के कारण ससुराल वाले एक लड़की को इतना टॉर्चर करते हैं, उसको आग लगा दिया जाता है, ससुराल के उस बर्ताव को सहन नहीं कर पाती है, पंखे में लटक करके जान दे देते हैं। इसलिए एक बेटी के हत्यारे मत बनो। बात तो हम सब करते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन हम ही लोग उस बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये गलत है, इसे बंद करो।